दमयंती द्वारा नल से उनका नाम तथा वंश पूछना। उस दमयंती ने नेत्र तथा भ्रू के विकार या विलास की चेष्टाओं से स्पष्ट अनिच्छा इंद्रादि में या उनके संदेश सुनने में प्रेम के अभाव को विशेष रूप से प्रकट करने के लिए उत्कंठित हो केवल नल की उक्ति मात्र को सुनने की इच्छा से ही दिक्पालों के संदेश वचनों को सुना। उन दिक्पालों का संदेश महत्वपूर्ण होने से सुनना ही चाहिए इत्यादि गौरव से नहीं सुना अथवा इच्छा से ही सुना। दिक्पाल के संदेश वचन के गौरव से नहीं सुना। जिस कार्य को करने की इच्छा नहीं रहती, संबंध बात को भी सुनते समय मनुष्य के नेत्र तथा भ्रू आदि अनिच्छा से संकोच आदि द्वारा विकृत हो जाते हैं। उसी प्रकार नलोक्त दिक्पाल संदेशों को सुनते समय दमयंती ने नेत्र एवं भ्रू को विकृति युक्त कर उनकी संदेश पालने की अनिच्छा प्रकट की। किंतु अंतःपुर में प्रविष्ट इस व्यक्ति की आकृति नल तुल्य सौम्य है, अतः इसके वचन भी अतिशय मधुर होने से अवश्य सुनने चाहिए। इस भावना से उसके कहे हुए दिक्पालों के संदेशों को उसने सुना। दिक्पालों का संदेश होने से ये अत्यंत महत्वपूर्ण होगा या ना सुनने से हमें पाप होगा इत्यादि गौरव का ध्यान कर अथवा देवों का संदेश नहीं सुनने से वे हमें श्राप से दंडित करेंगे, इस भय से डर कर नहीं सुना। दमयंती ने दिक्पालों के संदेश को सुनते समय ही नेत्र भ्रू विकार के द्वारा उनमें अपनी अनिच्छा प्रकट की। विदर्भ राजकुमारी दमयंती उस नल के द्वारा कही गई दिक्पालों के संदेशों से भरी हुई उस वाणी को अनसुनी कर भूतल चंद्र उस नल से बोली। दिक्पालों के संदेश में आस्था न रहने से दमयंती का उसे अनसुनी करना ठीक ही है। दूरतम आकाश का चंद्रमा भी भूतलस्थ लोगों का आह्लादक होता है। तब भूतलस्थ चंद्रमा नल के अत्यंत समीप होने से भूतल वासियों के लिए आह्लादित होना आश्चर्य नहीं है। हे आत्मीय बंधु, मुझसे कुल तथा नाम पूछे गए आपन कुल तथा नाम को छोड़कर इंद्रादि के संदेश रूप अप्रासंगिक बात दूसरा कुछ क्यों कहें। ऐसा करना आपको उचित नहीं था। उत्तर देने के विषय में मेरे उत्तर रूपी ऋण को धारण किए हुए आपका ये ऋणित्व अथवा ऋण धारण करने का भाव क्या लज्जा के लिए नहीं है, अर्थात लज्जा के लिए है ही। किसी से ऋण लेकर मांगने पर भी उसे नहीं चुकाना साधारण व्यक्ति के लिए भी लज्जा की बात होती है। तो आप जैसी सत्पुरुष के लिए तो ऐसा करना बहुत ही लज्जा की बात है, क्योंकि मैंने आपसे आपका कुल तथा नाम पूछा है। अतः आप उनका उत्तर जब तक नहीं देते तब तक एक प्रकार से उत्तर देने के लिए मेरे ऋणी हैं और अपना कुल तथा नाम बतलाकर ही ऋण मुक्त हो सकते हैं। किंतु आपने अपना कुल तथा नाम ना कहकर जो दिक्पालों का संदेश बहुल अप्रासंगिक बातें कही, उससे आपको लज्जा आनी चाहिए। कोई भी भला आदमी किसी भले आदमी से उचित प्रश्न का उत्तर ना देकर ऐसा बेसिर पैर की बातें नहीं कहता। अतः आपने ये उचित नहीं किया है। मेरे प्रश्न आपके कुल तथा नाम के पूछने के विषय में कहीं पर कुल नाम नहीं बतलाने से नहीं दिखलाई देती हुई तथा कहीं पर कहां से कहां पर आए हैं इस प्रश्न का दिक्पालों की सभा से आए हुए मुझे अपना ही अतिथि समझो। ऐसा उत्तर देने से दिखलाई देती हुई आपकी वाणी कहीं पर बाहर जल प्रवाह होने से दिखलाई देती हुई तथा कहीं पर भीतर जल प्रवाह होने से नहीं दिखलाई देती हुई सरस्वती नदी को जीतना चाहती है। जिस प्रकार सरस्वती नदी का जल प्रवाह कहीं पर दिखलाई देता है और कहीं पर दिखलाई नहीं देता, उसी प्रकार आपने कुल तथा नाम को तो
नहीं बतलाया और कहाँ से आए हैं इस प्रश्न का उत्तर बतलाया। अतः अप्रासंगिक बात को छोड़कर अपना कुल तथा नाम बतलाइए। कानों को संतृप्त करने से अमृत आपके वचन मैंने सुने, किंतु आपके नाम के विषय में कानों की अभिलाषा अर्थात आपका नाम क्या है ऐसी इच्छा शिथिल नहीं हुई। इतना अधिक आपके मधुर वचन सुनने पर भी मैं आपका नाम सुनना चाहती हूँ, क्योंकि प्यास पानी से ही शांत होती है, अधिक दूध या शहद से कभी नहीं। जिस कारण अधिक भी दूध या मधु से प्यास शांत नहीं होती, किंतु पानी से ही शांत होती है। उसी प्रकार आपके नाम सुनने की मेरी इच्छा दूसरी बातों से शांत नहीं होती। अतएव कृपा कर अपना नाम बतलाइए। यहाँ पर प्यास का दृष्टांत देने से यह सूचित होता है कि प्यासे व्यक्ति को जल पिलाने से ही पुण्य होता है, अधिक से अधिक दूध या शहद देने या पिलाने से नहीं। उसी प्रकार अपना नाम बतलाने से मेरी तद विषयणी इच्छा की निवृत्ति करके आप पुण्य लाभ कीजिए। दूसरी बातें कहने से कुछ लाभ नहीं है। प्याऊ लगाकर प्यासे व्यक्तियों को प्यास को पानी द्वारा शांत करने से पुण्य लाभ होने की बात सर्वविदित है। कौन वंश सूर्य या चंद्रमा के कुल में कौन सा कुल, कौन सा बांस अंधकार, अज्ञान या क्रोधनाशक आप जैसे परम श्रेष्ठ नायक रत्न नायकों में रत्न तुल माला के मध्य में स्थित श्रेष्ठ मणि को धारण करता है। अर्थात आप किस वंश रत्न उत्पादक बांस में उत्पन्न हुए हैं। अन्य साधारण बुद्धि से अपमानित तथा आपसे महान अर्थात महत्व को प्राप्त उस कुल बांस का मैं बहुमान अधिक सत्कार करने के लिए उत्साह करती हूँ। कोई भी कुल या बांस आरंभ से स्वयं उन्नत नहीं रहता, पहले वह सर्व सामान्य दृष्टि से देखे जाने के कारण अपमानित ही रहता है, किंतु उससे उस वंश में उत्पन्न कोई महापुरुष ही उन्नत करता है। अतः आप बतलाइए कि आपने किस वंश में जन्म लेकर उसे उन्नत किया है।